प्रभु के पवित्र नाम की आज सुबह महिमा होने पाए। मुझे सुनने वाले सभी प्रिय लोगों को प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम से विशेष वंदन। इफिसियों की पुस्तक के 5वें अध्याय के 16वें और 17वें वाक्य इस प्रकार कहते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अनुग्रहित इस वचन में से दिन बुरे हैं, प्रभु की इच्छा को ग्रहण करें। इस विषय में से एक साथ मनन करने के लिए प्रभु हमारी मदद करने पाए। हमारे द्वारा जीने वाले इस काल को बुरा काल कहा गया है। इस काल में हमें कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रेरित पौलुस को यहाँ पवित्र आत्मा के द्वारा अनेकों बातों का वर्णन मिलता है। उनमें से एक है, बुरे दिनों में निर्बुद्धि ना हो कि प्रभु की इच्छा को समझना चालू करें। प्रभु की हम में से हर एक के जीवन में करने लायक कुछ व्यक्तिगत इच्छाएं हैं। यही कारण है कि इस अध्याय के शुरुआती भागों में विश्वासी लोग प्रभु के द्वारा बुलाई जाने वाली आशा को समझ सकें। इसके लिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है। एक इमारत को अगर सुंदरता में पूर्णता में बनाना है तो एक पढ़े लिखे इंजीनियर के द्वारा उसकी गणित समझ के अच्छा सा ब्लूप्रिंट बनाने से ही यह संभव होगा। उसी तरह से प्रभु के वचन पे मनन करने के द्वारा, समर्पण के साथ प्रार्थना करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के चलाने के द्वारा ही हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है, इसको लेके हम एकदम निश्चित हो सकते हैं। प्रभु की इच्छा को समझने के लिए कोई बड़ी समझदारी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्रभु के वचन हमने जैसे ऊपर सुना अनेकों परिस्थितियों के द्वारा और ग्रहण करने के द्वारा समझा जा सकता है। पहले थिस्सलुनीकियों की किताब 5वें अध्याय के 16वें से 18वें वाक्य तक हम यह समझ सकते हैं कि सदा आनंदित रहने में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहने में और हर दुख कष्ट में प्रभु को धन्यवाद करने में ही प्रभु की इच्छा शामिल है। भली भांति प्रभु की इच्छा को समझ की धीरज से चलने वाली एक स्त्री थी, विबिया परपेचुआ। 22वें साल में मसीह पे विश्वास के द्वारा रक्त साक्षी होके वे अनंतता में समा गई। एडी 182 में एक उन्नत परिवार में उसका जन्म हुआ। एक ऊंचे संपत्तिक परिवार में उसने विवाह किया। उसके माता पिता मसीह यीशु को नहीं जानते थे। यीशु मसीह पे विश्वास करने वाली है उसकी पत्नी, यह जान के उसके पति ने उसे त्याग दिया। उनके छोटे से बच्चे को भी उनसे छीन लिया गया। एडी 201 में रोमी सम्राट सेप्टिमस सेवेरस ने एक नियम बनाया, जिसके कारण वहाँ के रहने वाले लोग अपना मत परिवर्तन नहीं कर सकते थे। एडी 203 में मत परिवर्तन का आरोपी मानकर बिबिया को गिरफ्तार किया गया। अपने विश्वास पे स्थिर रहने के कारण रोमी सरकार ने उसे दोषी करार दिया। उसे सज़ा मिलने के बाद उसके खुद के पिता उसे सज़ा से बचाने के लिए यीशु मसीह को त्यागने को कहते रहते थे। उसने अपने पिता को इस प्रकार उत्तर दिया। इसका विवरण उसने अपनी डायरी में इस प्रकार लिखा कि हे पिता, मैं यह नहीं कर पाऊंगी, मैं एक मसीही हूँ। हे प्रियो, प्रभु की इच्छा को समझने के बावजूद हम कई बार शैतान के द्वारा अपने शारीरिक अभिलाषाओं से जीने की बजाय जैसा यहाँ कहा गया है वैसा ही करना चाहिए। मैं एक मसीही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बिबिया परपेचुआ के द्वारा अपनी डायरी में लिखने वाली एक और श्रेष्ठ बात यह है कि हम में से हर एक विश्वास में दृढ़ खड़ा रहे, परस्पर प्रेम करे और कष्टों में परेशान ना हुए। हे प्रियो, जब हम इन बुरे दिनों में जीते हैं तो अपना सब कुछ मोल देके प्रभु की इच्छा में चलने के लिए अपने आप को तैयार करें, और इसके लिए हमारा प्रभु आप सभी को पूर्ण रीति से मदद करने पाए। यही मेरे दिल की इच्छा है। कल फिर से एक नया संदेश सुनने तक, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।